हेलो वांगशी एंड ब्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाई मी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पार्टी ओवर हो चुकी थी और जो वांगजी था उसे वहाँ से जाना पड़ा था, क्योंकि लैंसे चैन ने उससे कह दिया था कि उनका प्रोजेक्ट साइन हो चुका है, वो चाहे तो उनके साथ मतलब काम कर सकता है, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं सकता अभी इस तरीके से। तो जो वांगजी था वो, और वैसे भी विंग उससे मतलब बातचीत भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसे जाना पड़ा था। उसने सोच लिया था वो किसी ना किसी तरह विंग से बात करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ तो वो वैसे भी नहीं कर पा रहा है। हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि विंग जो था वो अपनी कंपनी में था, वो मतलब काम कर रहा था वहाँ, और जो सुयांग था वो भी उसके साथ ही था। तो तभी जो सुयांग की सेक्रेटरी थी वो आकर कहती है कि सर मीटिंग रेडी है, मीटिंग होने वाली है, जो मिस्टर लैन है वो आ चुके हैं, क्योंकि सुयांग की मीटिंग थी मिस्टर लैन से। तो जो सुयांग था वो ओके कह देता है। फिर विंग और जो सुयांग वो भी जाते हैं, क्योंकि विंग भी पार्टनरशिप में ही था सुयांग के साथ। सुयांग यहाँ का सीईओ था, पर विंग भी पार्टनर था उसका काम में। और विंग जो है, विंग एक नई न्यू मूवी में काम भी कर रहा था यहाँ पर, जो काम स्टार्ट हो चुका था। तो वो जो मूवी थी वो लैंस के साथ ही थी, तो इसीलिए विंग को भी वहाँ जाना था। लान वांगजी और जो लान से चैन थे वो मीटिंग रूम में पहले ही आ चुके थे, और फिर विंग और शुयांग जो वहाँ आते हैं। जैसे ही विंग और शुयांग वहाँ अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर लान वांगजी और लान से चैन और जो मूवी का जो मतलब और डायरेक्टर हैं वो सब वहाँ पर बैठे हैं। 2-3 बंदे और हैं जो मूवी में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अंदर आते हैं, और वो जो थे मतलब आते हैं और विंग सबको ग्रीट करता है। वो सब भी विंग को और शुयांग को ग्रीट करते हैं। फिर शुयांग जो मेन चेयर पर बैठ जाते हैं, और विंग उसके साइड में ही बैठा था। जो वांगजी था वो विंग के सामने ही था, अपोजिट चेयर पर। और विंग जिसने वांगजी को एक नज़र भी नहीं देखा था, उसने फुल टू इग्नोर किया था, और वांगजी की नज़र जो विंग पर ही थी। वांगजी देख पा रहा था विंग काफ़ी बदल चुका है, विंग का मतलब पहनावा और विंग के चलने का स्टाइल सब कुछ बदल चुका है। विंग अब पहले जैसा डरा सहमा वाला जैसा नहीं है। विंग बहुत ही ज़्यादा मेच्योर लग रहा है फेस से भी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार लग रहा है। विंग का एटीट्यूड ही जो मतलब काफ़ी कूल लग रहा है विंग। तो वांगजी जो विंग को देख रहा था, और जो शियांग था फिर वो कहता है कि वो मतलब मीटिंग स्टार्ट होती है। फिर जो लैन से चैन थे वो सारी बातें बताते हैं अपनी साइड की जो उन्होंने करनी थी, क्योंकि ये जो मूवी थी ये लैन कंपनी और जो शाओ शाओ कंपनी है, ये दोनों मिलकर ही इस मूवी को मतलब रिलीज़ करते हैं। इन्हीं की साइड से थी ये मूवी। कुछ एक्टर जो थे वो लैन कंपनी से थे, और जो कुछ एक्टर थे वो शाओ कंपनी से थे। और शाओ कंपनी से जो विंग था वो इसमें मूवी में मेन लीड था और सिंगर था, मेन सिंगर था मतलब हर गाने का। इसी बात पे मीटिंग चल रही थी। जब मीटिंग हो जाती है, सारी बात अच्छे से हो जाती है और मीटिंग ओवर होती है, तो लान से चैन जो मतलब सब खड़े हो जाते हैं, सब श्यांग से हाथ मिलाते हैं। लास्ट में जो लान से चैन थे वो हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा, सच में मैं काफ़ी खुश हूँ आपके साथ काम करके, प्रोजेक्ट करने के लिए एक्साइटेड हूँ काफ़ी। तो जो श्यांग था वो कहता है जी मैं भी देखना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने भी काफ़ी नाम सुना है लैंस का, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर उनका काम करने का तरीका होता कैसा है। तो जो लैंस से चैन थे कहते हैं जी बिल्कुल, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो श्यांग कहते हैं मैं भी यही उम्मीद करता हूँ आपसे। और वो यह कहकर फिर वहाँ से जाने लगता है। विंग भी उसके साथ जा रहा था। वहाँ से जो और थे वो सब जा चुके थे। विंग बस केबिन में जो वांगजी था, विंग था और श्रेयांग और लैंस चैन थे। तो जो वांगजी था वो कहता है मिस्टर विंग। तो विंग और श्रेयांग दोनों रुक जाते हैं। तो विंग देखता है पीछे मुड़ के, तो वो देखता है, वो कहते हैं जी कहिए मिस्टर लैन। तो जो वांगजी था कहता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ कुछ देर के लिए। तो जो विंग था वो वांगजी को देखते हुए कहता है जी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग करनी है आपने बात। तो जो वांगजी था वो कहता है नहीं एक्चुअली मुझे तुमसे विंग बात करनी है। विंग इतना ही सुनता है, विंग कहता है नहीं देखिए ये प्रोफेशनल काम है, और मैं प्रोफेशनल के बीच पर्सनल बात कोई नहीं करना चाहता, और वैसे भी मुझे नहीं लगता आपसे कोई मेरी पर्सनल बात है या कुछ है। हमारे बीच तो कुछ नहीं है ना मिस्टर लैन, और प्रोफेशनल बात हमारी पहले से काफ़ी पूरी हो ही चुकी है, मीटिंग ओवर हो चुकी है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया, हर बात तो हो चुकी है ना। तो जो वांगजी था वो चुप हो जाता है, वो कहता है पर विंग मुझे तुमसे बात करनी थी। पर विंग जो था कहता है जी मिस्टर लैन देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और विंग ये कहकर वहाँ से सुयांग के साथ चला जाता है। वांगजी जो रोकना चाहता था, पर सुयांग उसके साथ था। विंग उसे अभी तक अकेला मिला ही नहीं था। और वांगजी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो गुस्सा भी था। तो जो लैन से चैन थे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते वांगजी तुम बात कर लेना उससे, अभी अभी तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। विंग के मन में तुम्हारे लिए गुस्सा तो होगा ही ना। तो जो वांगजी था वो देखता है अपने गगा और कहता है जी गगा।
और वांग जी जो वहाँ से फिर चला जाता है लैंसी चैन के साथ। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। वांग जी बहुत कोशिश करता है विंग से मिलने की, पर विंग जो वांग जी से बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और अगर विंग मिलता था तो जब मिलता था जब सब होते थे, मतलब जैसे मीटिंग वगैरह अगर कोई होती भी थी क्योंकि लैंसी चैन ने फिर से विंग के और शुयांग के साथ मीटिंग की थी वांग जी की जिद पर कि उनको थोड़ा सा इशू लग रहा है उस कारण से। तो जो उनकी फिर से मीटिंग हुई थी, पर मीटिंग में जो काफ़ी सारे लोग थे और वांग जी जो एक बिजनेसमैन है वो सबके सामने इस तरीके से कोई बिहेव नहीं कर सकता। वो विंग से मिलना चाहता है। उसने विंग के घर का तो पता ही था वांग जी को, विंग वहाँ गया था, वांग जी वहाँ गया था, लेकिन वांग जी जो अंदर जा ही नहीं पाया। वहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि जो शाओ सिन चैन है उसने काफ़ी टाइट सिक्योरिटी की है, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा विंग से, वो घर भी आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेरिस में भी बहुत कोशिश की थी वांग जी ने। और शाओ सिन चैन जो वांग जी से एक कदम की आगे आगे की ही सोचता था, इसीलिए शाओ सिन चैन को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, वो अपना पूरा काम करके ही पेरिस से वहाँ आने वाला था। और विंग जो देख पा रहा था कि हाँ वांग जी मतलब उससे बात करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, पर विंग जो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, क्योंकि विंग नहीं चाहता था वांग जी को अपनी लाइफ में। विंग तो बस उससे रिवेंज लेने आया है। और ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है जब सब लोग मूवी की लोकेशन देखने के लिए गए थे, कि मूवी की मतलब लोकेशन देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो श्रेयांग था और विंग ये दोनों गए थे। और जो लैन कॉर्पोरेशन से था वो लैंसी चैन आने वाले थे, पर लैंसी चैन जो एंड मौके पे नहीं आए थे, वहाँ पर वांग जी था। और जब विंग ने वांग जी को देखा तो वो देख रहा था श्रेयांग को, उसने कहा कि श्रेयांग मिस्टर लैन, क्या लैंसी चैन नहीं आए? जाना तो उन्हें था ना। तो जो वांग जी था कहता है एक्चुअली गगा को कुछ काम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए और मैं आया हूँ। मैं भी इस प्रोजेक्ट में उनके साथ ही हूँ, तो मैं भी देख सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। तो श्रेयांग और विंग ज़्यादा इशू नहीं करते, वो ओके कह देते हैं। फिर वांग जी अपनी कार से और जो लैंस मतलब श्रेयांग और विंग वो अपनी कार से जाते हैं लोकेशन देखने। ये एक मतलब हॉरर मूवी बना रहे थे जिसमें उन्हें कोई डरावनी लोकेशंस देखनी थी। और विंग और वांग जी मतलब उन्होंने 2-3 लोकेशन देख ली थी अब तक, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आई थी खास, इतनी ज़्यादा डरावनी लग नहीं रही थी। पर उन्हें काफ़ी डरावनी मूवी बनानी थी, इसलिए वो नेक्स्ट लोकेशन पर गए थे। वहाँ पर जब वो सब गाड़ी से उतरते हैं तो विंग और वांग जी और श्रेयांग मतलब सभी देखते हैं, एक बंदा और था उनके साथ जो कि डायरेक्टर था उस मूवी का। तो वे देखते हैं कि जो मूवी की लोकेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई मीन देखने से उसमें डरावनी वाइब्स आ रही हैं। ये जो बंगला है ये जंगल के बीचों बीच है। और विंग और वांग जी जो देख रहे थे इस बंगले को, और विंग जो श्रेयांग से कहता है श्रेयांग सच में ये तो देखने से ये भी डरावना लग रहा है। अभी दिन का टाइम है, दोपहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह होने वाली है, क्योंकि वहाँ वो जंगल के बीच था तो काफ़ी अंधेरा सा था वहाँ, और वो देखने में डरावनी वाइब्स दे रहा था। तो जो श्रेयांग तो कहता है हाँ विंग सही कह रहे हो, पर हमें देखना चाहिए अंदर से भी। तो विंग तो वो कहता है हाँ चलो। तो जो विंग और श्रेयांग और वांग जी वो जाने लगते हैं, जो डायरेक्टर था वो भी साथ था। और एक इंसान जो वहाँ आ चुका था जो प्रॉपर्टी उन्हें दिखाने वाला था, तो वो इंसान भी उनके साथ था। वो दिखा रहा था कि देखिए सर ये सच में बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है आपकी मूवी के लिए, देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ पर जब वो अंदर गए थे तो देखा था उसमें मतलब वो घर ही डरावनी वाइब्स दे रहा था। वहाँ पर काफ़ी ये लगी हुई थी, मतलब बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, काफ़ी कुछ डरावनी सी भी थी। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना महल सा हो इस तरीके का। और वो शूटिंग के लिए दिया जाता था, तो इसीलिए वहाँ कोई कचरा तो नहीं था, साफ़ सफाई थी, पर फिर भी काफ़ी अकेला अकेला सा होता है ना, जो काफ़ी टाइम से बंद हो ऐसी जगह अगर जाएँ तो थोड़ा घबराहट होती है अगर इंसान अकेला हो जाए, तो ऐसे ही था। जो श्रेयांग था वो डायरेक्टर के साथ दूसरी साइड चला गया था। डायरेक्टर जो उसे हर चीज़ दिखा रहा था कि यहाँ पर हम लोग ये बेडरूम रखेंगे, इस जगह हम भूत का वो रखेंगे कि भूत यहाँ पर है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर उसकी मतलब अस्थियाँ होंगी, इस तरीके से बताए थे जो भी उनकी मूवी की स्टोरी लाइन थी। तो वो सब देख रहे थे। और विंग जो उस लोकेशन को देखने में जैसे खो गया था, विंग जो देख रहा था, विंग ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके साथ अभी कोई नहीं है। विंग जो आगे आगे बढ़ता जा रहा था, और वांग जी ने जैसे नोटिस किया कि श्रेयांग तो डायरेक्टर के साथ है, और जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है श्रेयांग के साथ ही है वो भी। तो वांग जी जो धीरे से विंग के पीछे चला गया था, वो धीरे धीरे विंग के पीछे जा रहा था। और विंग जो एक रूम में आ गया था, वो रूम जब विंग उसमें आता है तो वो देखने से लगता है कि हाँ ये काफ़ी वो है। वहाँ अंधेरा था, विंग टॉर्च ओपन मतलब लाइट जलाता है तो वहाँ पर उजाला हो जाता है। विंग देखता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा मिरर है, और मतलब जो नॉर्मल घर में होते हैं रूम में चीज़ें वो सब हैं। तो विंग जो देखता है एक दरवाज़ा है, तो विंग वहाँ जाकर दरवाज़ा ओपन करता है। तो विंग देखता है ये अंदर भी एक और रूम है, मतलब उस रूम के अंदर एक और रूम है। तो विंग फिर वहाँ भी देखता है, पर विंग को तभी फील होता है कि कोई उसके पीछे है। तो विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, और विंग जैसे पीछे मुड़कर देखता है, जब भी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है विंग एकदम से अपनी आइस बंद कर लेता है। और जैसे विंग फिर घबरा कर थोड़ी आइस ओपन करता है तो वो देखता है उसके सामने
उसके सामने वांग जी है। विंग थोड़ा डर गया था क्योंकि यहाँ डरावनी वाइब्स आ रही थी काफ़ी, तो विंग डर गया था। और विंग जैसे वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ। पर फिर विंग अपने आप को संभालता कहता है, मिस्टर लैन आप यहाँ, आप क्या कर रहे हैं? तो जो वांग जी था वो कहता है, मैं भी लोकेशन देख रहा हूँ। तो जो विंग था वो कहता है, पर आपको मेरे साथ देखनी है, आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं ना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो जो वांग जी था वो कहता है, पर मैं भी तो यहाँ देख सकता हूँ। और वांग जी कहकर विंग के क्लोज आ रहा था। और विंग जो वांग जी से मतलब दूर था, विंग नहीं आ पा रहा था। विंग मतलब दूर था और वो दूर ही रहने की कोशिश करता था। विंग जो पीछे चल रहा था क्योंकि वो वांग जी के क्लोज नहीं आना चाहता था। विंग जो दूसरी साइड चला जाता है और कहता है, मिस्टर लैन आपको मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वैसे भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है जो आप मेरे इतने करीब आ सकते हैं। तो जो वांग जी था वो कहता है, सच में क्या हमारा कोई रिलेशन नहीं है? विंग जब वांग जी की बातें सुनता है तो उसकी आवाज़ में ऐसा था कि वो पूछ रहा है या बता रहा है। तो विंग इस बात को इग्नोर करता है। विंग कहता है कि देखिए मिस्टर लैन, आप अगर पुरानी बातों के लिए बात करना चाहते हैं तो वो बातें मैं भूल चुका हूँ और उन बातों का मेरी लाइफ में अब कोई भी अहमियत नहीं है। तो आप जा सकते हैं यहाँ से, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और वहीं वॉल पर पुश कर देता है एकदम से। और वांग जी विंग के काफ़ी क्लोज था और उसने विंग के दोनों हाथों को मतलब दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वॉल पे पुश किया हुआ था। और विंग जो बिल्कुल सिमटा हुआ था। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी विंग की ब्यूटी में जैसे खो गया था। वांग जी विंग को देख पा रहा था, विंग कितना ज़्यादा इनोसेंट और ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग एक बार मेरी बात सुन लो, कितना टाइम हो गया है मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर तुम जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो जो विंग था वो कहता है, हाँ आप सुनाइए पर दूर से, आपको कहनी है तो ठीक है पर आप दूर से। तो जो वांग जी था वो पीछे नहीं हटता। विंग जो वांग जी को पुश करने की कोशिश करता पर वांग जी ने अपनी पूरी बॉडी जैसे विंग से बिल्कुल चिपका ली थी और वो विंग के बहुत क्लोज था। और विंग को थोड़ा अजीब फील हो रहा था क्योंकि चाहे हो या ना हो पर वांग जी आखिर है तो उसका अल्फा। और विंग ने सच में वांग जी से ही प्यार किया है। तो विंग जो था वो कहता है, दूर रहो वांग जी। तो जो वांग जी था वो कहते हैं, विंग एक बार सुन लो प्लीज़ मेरी बात। तो जो विंग था वो कहता है, ठीक है बोल देना पर दूर से। तो वांग जी था वो फिर विंग को छोड़ता है और वो दूर हो जाता है। और विंग उससे 2-3 कदम दूर होता है और कहता है, अब बोलो, मुझे किसी का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो जो वांग जी था वो चुप हो जाता है। फिर वो बताता है विंग को, विंग मुझे पता चल गया है। तो विंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, मुझे पता चल गया है कि मेरी शादी तुमसे हुई थी। तो विंग पलट के देखता है उसे और वो पहले तो थोड़ा शॉक हुआ था पर फिर वो स्माइल करता है और कहता है, शादी? कौन सी शादी मिस्टर लैन? तो वांग जी जो था वो कहता है, विंग हमारी शादी हुई थी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो विंग जो था वो कहता है, नहीं नहीं, शायद आपको अच्छे से याद नहीं, आपकी शादी जियान चंग से हुई थी। तो जो वांग जी था वो कहता है, विंग मुझे पता चल चुका है, प्लीज़ तुम इस तरीके से मत कहो, ये तुम भी जानते हो कि मेरी शादी तुमसे हुई थी। तो विंग जो फिर चुप होता है वो कहता है, तो हुई थी तो विंग वांग जी कहते हैं, तो तुम मेरी वाइफ हो? तो विंग जो हंसता है काफ़ी ज़ोर से और कहता है, वाइफ? सीरियसली मैं आपकी? हाँ सच में, ये इस साल का सच में सबसे बड़ा जोक है, आपकी वाइफ। कहाँ लिखा है? तो वांग जी जो देखता है, विंग ने सीरियस होकर कहा है, तो कहाँ लिखा है कि वो उसकी वाइफ है? तो वांग जी याद करता है कि हाँ उसकी मतलब जब शादी हुई थी तो वो रिचुअल के हिसाब से हुई थी, वो पेपर्स पे तब मैरिज रजिस्टर नहीं की गई थी। तो जो वांग जी तो कहता है, पर हाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन शादी तो मेरी तुमसे हुई थी ना, तुम ये अच्छे से जानते हो। तो जो विंग था कहता है, ओह तो मैं जानता हूँ, तो क्या आपको पता था जब मेरी आपसे शादी हुई थी, तो आपको पता था कि आपकी शादी में उससे हुई है? तो वांग जी कहता है, नहीं मुझे जब नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला था, मुझे जियान सिंह की सारी बात पता चल गई, उसने किस तरीके से तुम्हारा यूज़ किया है विंग। और उसने हम तुम्हारी मेरे से शादी होना, उसका तुम्हारे गाने का अपने अपने गाने बताना, और सबसे बड़ी बात उसने तुम्हारे साथ जो किया है। जो विंग जो सुन पाया था, वांग जी जो रुक गया था। तो विंग कहता है, देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है, आपको अगर बोलना है तो जल्दी बोलिए वरना मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से जाने वाला था। वांग जी जब भी विंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर क्लोज कर लेता है और विंग जो बिल्कुल वांग जी के चेस्ट से आकर लग गया था। और वांग जी कहता है, विंग बेबी, हमारा बेबी, मैं जान गया हूँ कि तुम मेरे ही बेबी से प्रेग्नेंट थे, तुम उस टाइम झूठ नहीं बोल रहे थे। विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो सच में मेरा बेबी है। तो जो विंग था वो शॉक हो गया था कि कैसे ये भी पता चल गया। पर विंग जो फिर रिलैक्स होता है, विंग कहता है, देखो वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो मेरा बेबी है, ठीक है ना? तुम्हारा उस पर ना तो कोई हक है और ना कोई हक था। तुमने जिस दिन कह दिया था ना कि वो तुम्हारा बेबी नहीं है, और मैं तो कैरेक्टरलेस ओमेगा हूँ ना तुम्हारी नज़र में, तो तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो वांग जी?
तुम दूर रहो, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम साथ हैं और बस यहीं तक रहने दो। मुझसे तुम्हारे साथ मुझे कोई रिलेशन नहीं बनाना है, मुझे तुम्हारे अंदर अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो जब वांग जितो कहते हैं विंग, वो तुम ही हो ना जिसने मुझे बचाया था। मुझे नहीं पता था वो तुम हो, मुझे लगा था वो जियान चंग है, इसीलिए मेरी शादी जो जियान चंग से हुई थी। मैडम यू को ये बात पता थी, पर उन्होंने जो नहीं बताई उन्होंने अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। लेकिन शादी तुमसे ही हुई थी, और फिर भी उन्होंने तुम्हें हटाकर उसे ले आई। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जियान चंग से शादी नहीं करता। मैं उसी से शादी करना चाहता था जिसने मेरी जान बचाई है। तुम जानते हो मैंने कितने साल तुम्हें ढूंढा है। जो विंग था कहता है, देखो ये इमोशनल ब्लैकमेल करना किसी और को, ठीक है, मैं नहीं होने वाला। तुमने ढूंढा है तो तुम क्या पहचान नहीं पाए? मतलब तुम कह रहे हो कि तुम उसके साथ रहे हो, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो। तुम इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहे हो और तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुमने जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो है या नहीं, यानचंग वो था भी या नहीं, ये अच्छे से तुम पता भी नहीं लगा पाए। कैसे बिजनेसमैन हो तुम? तो वांग जी जो थोड़ा शर्मिंदा होता है कि हाँ उसने पता लगाया था, पर उसने एक बार पता लगाया और अच्छे से नहीं लगाया। तो वो कहता है कि विंग, हाँ, मैं उस अपनी गलती पर अफसोस करता हूँ, पर मुझे वही पता चला था, किसी को भी तो नहीं पता था ना तुम्हारे बारे में कि ये गाने तुम लिखते हो। तो जो विंग था वो कहता है, हाँ तो गाने में लिखता हूँ। वांग जी कहता है, विंग, जियानचंग ने वही गाना गाया था जो तुमने लिखा था, मेरे पास वही तो था तुम्हारा। मैं तुम्हें जानता नहीं था, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तो मैं कैसे तुम्हें ढूंढता? तो विंग कहता है, मैंने कहा था क्या ढूंढने के लिए? नहीं ना, और वैसे भी मैं आपसे दूर हूँ, आप क्यों मेरी लाइफ में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आप अपने काम से काम रखिए, मुझे मेरे काम से काम रखने दीजिए। पर वांग जी जो विंग से दूर नहीं होता, विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं आई सर मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, जो तुम कहोगे मैं उसे मानूंगा सच में। तो जो विंग था वो हंसता है, कहता है, ओह मुझे लगता है अब आपकी नज़रों में क्या मैं अच्छा हो गया हूँ? मुझे लग रहा है, क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ नहीं था, मैं म्यूट था, तो आपके लिए मैं एक कैरेक्टरलेस यूजलेस ओमेगा था, और अब मेरे पास सब कुछ है तो आपको मैं अच्छा लगने लगा हूँ। सीरियसली आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं मिस्टर लैन? वाह क्या बात है। तो जो वांगजी तो कहते हैं, वी देखो तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, मैं जानता हूँ मैंने एक गलती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग जो अपने आप को वांगजी से छुड़ा लेता है, मतलब वांगजी ने अभी तक विंग को पकड़ा हुआ था और उसको कस के पकड़ा हुआ था और कहा था मुझे माफ़ कर दो, पर विंग जो नहीं कर रहा था, विंग ने उसे पुश किया काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी फोर्स से, तो वांगजी दूर हो गया था और विंग जो वहाँ से जाने लगा था। पर वांगजी जो फिर से विंग को पकड़ता है, डोर पर पुश कर देता है, और जैसे ही वांगजी विंग को डोर पर पुश करता है और तभी वांगजी जो विंग को किस करने लगता है, और विंग जो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी ने विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही पकड़ लिया था, क्योंकि वांगजी एक अल्फा था और वो वो विंग को डोमिनेट कर रहा था। विंग था तो एक ओमेगा ही, और वांगजी जो विंग का ही अल्फा है, तो इसीलिए विंग जो था वो उसे कुछ तो कोशिश तो कर रहा था पुश करने की, पर वो कर नहीं पा रहा था। पर वांगजी जो उसे काफ़ी डीपली किस कर रहा था और काफ़ी फोर्सफुली, और विंग जो फिर वांगजी को एकदम पुश कर देता है, क्योंकि विंग भी कोई अब कमज़ोर सा नहीं है, उसमें भी काफ़ी ताकत है, पर थोड़ा मतलब टाइम लगा विंग को वांगजी को दूर करने में। विंग जैसे ही वांगजी को दूर करता है, विंग वांगजी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे टच करने की भी, तुम हो कौन? और वांगजी जो कहते वो फिर से विंग को पकड़ते कहते, विंग प्लीज़ देखो मुझे दूसरा चांस दे दो। पर विंग जो वांगजी को धक्का दे देता है और वांगजी उस टाइम नीचे गिर जाता है, और विंग जो उंगली दिखाता है वांगजी की और कहता है, हिम्मत भी मत करना, आज तो तुमने ये गलती कर दी, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और वांगजी जो बैठा था वो उसे बुरा नहीं लगा था कि विंग ने उसे मारा। हाँ वो मार ही खाना डिज़र्व करता है, इसीलिए वांगजी जो था वो फिर उठता है वहाँ से और वो बाहर आता है। विंग जो था वो शियांग के पास आ चुका था, और शियांग ने जब विंग को देखा उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तो विंग कहता है, मैं उस रूम में था, एक्चुअली मैं देख रहा था ना लोकेशन अच्छे से और भी। तो जो शियांग तो कहता है, हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें पसंद आई है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। विंग कहता है, हाँ सही कह रहे हो, ये मूवी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जो श्रेयांक था कहता है, हाँ तो इसे ही फाइनल कर दें। तो विंग जो था वो कह देता है, हाँ इसे ही फाइनल कर दो, और हमें कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा जंगल में शूट करने के लिए, यहाँ पे भी जंगल है तो काफ़ी अच्छी मूवी हो जाएगी यहाँ पर ही। तो श्रेयांक जो था वो कहता है, हाँ सही कह रहे हो। फिर जो वो दिखा रहा था, मतलब जिसने वो घर दिखाया था, वो कहता है कि यहाँ पर एक बैग में एक झरना भी है, क्या आपको देखना है? तो जो विंग तो कहता है, क्या सच में? तो जो वो था दिखाने वाला, मतलब ब्रोकर जो था, वो कहता है, जी हाँ। तो जो वो थे विंग और श्रेयांग वो जाने लगते हैं, तभी वांगजी भी वहाँ जाता है, तो वांगजी भी उनके साथ जाने लगता है। वांगजी को भी पसंद आई थी लोकेशन, तो जब वो ब्रोकर था वो सबको लेकर जाता है उस जो घर था, मतलब वो पूरा महल ही था, उसके पीछे लेकर जाता है।
तो वहाँ पर जब विंग देखता है वो काफ़ी जंगल में, आई मीन सच में जंगल आगे से जितना ही डरावना लग रहा है, पीछे से बैकयार्ड इसका इतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसका। हाँ, यहाँ पर जंगली घास है लेकिन वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर कई तरह के फ्लावर भी हैं और जो झरना है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसका पानी बहे जा रहा है, मतलब एक नहर सी है उसके पीछे, तो उसमें को पानी जा रहा है। विंग जो जाता है, विंग उस पानी में अपना हल्का सा हाथ डालता है। वो पानी जो अभी मतलब हल्का निवासा सा था, मतलब नम नम हाँ नम सा पानी था थोड़ा, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके। वहाँ विंग जैसे उसमें हाथ डालता है, विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। विंग फिर देखता है वो पानी जो काफ़ी साफ़ था, और विंग जो स्माइल करता है कहता है श्रेयांक सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पर अगर कोई रोमांटिक सीन होगा तो यहाँ पर वो शूट हो सकता है। तो जो श्रेयांक था कहता है हाँ सही कहा तुमने। और जो वांगजी था, वांगजी देख रहा था, उसने देखा था क्या रोमांटिक सीन, क्योंकि इस मूवी में जो मतलब हीरो भी डिसाइड हो चुका था, और विंग जो था इसमें ओमेगा था मतलब मेन लीड में, और अल्फा जो था इस मूवी का मेन लीड वो डिसाइड हो चुका था, सारे कैरेक्टर डिसाइडेड थे। तो विंग जो काफ़ी खुश होता है। विंग फिर वहाँ देखते हैं अच्छे से, वो वहाँ के अच्छे से मतलब देखते भालते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। फिर वो ये सब करते हुए शाम हो गई थी। विंग और जो श्रेयांक था वो वापस आ चुके थे घर पर अपने, और वांगजी भी फिर वहाँ से जा चुका था। वांगजी फिर विंग से दोबारा बात नहीं कर पाया, और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। इनके 1-2 दिन ऐसे ही चले गए थे, वो लोकेशन फाइनल कर दी गई थी और वहाँ पर जो शूटिंग थी वो होने वाली थी। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। विंग जो था वो आज ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि शियान ने और अशियन ने कहा था कि उनके मम्मा बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ ऑफिस जा रही है, उन्हें तो टाइम दे ही नहीं रही है। और विंग को पता था वो काम में बिजी हो जाएगा शूटिंग में, तो उसे अपने बच्चों को टाइम दे भी नहीं पाएगा ज़्यादा। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है हम आज घूमने चलेंगे। तो जो मतलब शियान और अशियन वे तो खुश हो गए थे। जो सुचैंग था वो और जो एंजल थी वो भी खुश थे, क्योंकि वो भी जाने वाले थे अपने अंकल के साथ। तो विंग और लिली ये दोनों जाते हैं, क्योंकि श्रेयांक को तो ऑफिस जाना होगा, श्रेयांक ऑफिस जाता है, और जो मेंग्या था वो अपने ऑफिस जाता है। विंग और लिली और चारों बच्चे ये सब जाते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें अम्यूज़मेंट पार्क लेकर आते हैं। तो वांगजी जो था वो विंग का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे पता चला था आज के विंग जो है वो ऑफिस नहीं आया है। तो वांगजी जो पता लगाया था उसने अपने डिटेक्टिव को, मतलब एक को बाहर खड़ा कर रखा था, तो उसने बताया था कि विंग जो है वो बच्चों के साथ पार्क जा रहा है। वांगजी जो बच्चों से भी मिलने जाता था, पर बच्चों के साथ जो हमेशा बॉडीगार्ड होते थे, अगर बच्चे कभी भी बाहर जाएं तो उनके साथ बॉडीगार्ड होते थे, और बॉडीगार्ड जो आने नहीं देते थे। और अभी जो बच्चे थे कोई भी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि अभी शियान का और अशियन का यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वे स्कूल जाएं, वो वहीं पर जाते थे किंडरगार्टन, और अभी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और शोचैंग भी जो विंग था वो यहाँ परमानेंटली रहने के लिए नहीं आया था, तो इसलिए उसने यहाँ स्कूल में कहीं एडमिशन भी नहीं कराया था शियान का और अशियन का। वो यहाँ पर ऑनलाइन ही क्लासेस लेते थे, और शोचैंग भी। तो इसीलिए वांग जी जो ना बच्चों से मिल पाता था और ना ही किसी और से, आई मीन विंग से। तो अब हमें दिखाया जाता है गार्डन में जो शियान था और अशियन था वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वहाँ पर जाकर। जो शियान था वो कह रहा था मम्मा मुझे उस वाली राइड पर जाना है। तो विंग देखता है वो राइड काफ़ी मतलब रिस्की है थोड़ी बच्चों के हिसाब से। तो विंग जो था कहते हैं नहीं तुम बच्चे हो भी, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो जो शियान था कहता है मम्मा अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, आप जानते हो मैं अभी 4 महीने बाद पूरे 5 ईयर का हो जाऊँगा। तो जो विंग था कहते हैं हाँ हाँ लिटिल शैतान मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस पर नहीं जाओगे, तुम दूसरी राइड्स ले लो। और जो वो होती है घोड़े वाली राइड्स, विंग जो था अशियान को वहाँ लेकर जाता है और उन पर बिठा देता है। लिली उसके साथ रहती है एंजल के, वो क्योंकि एंजल काफ़ी छोटी थी तो एंजल के साथ रहती है और एंजल को छोटे वाले झूलों पर झुलाती है। और जो सुचैंग था वो भी अशियन के साथ वहीं पर झूलता है, और जो शियान था वो भी झूलते हैं, मतलब सब झूलते हैं वहाँ पर। और फिर वो इन्जॉय कर रहे थे। वांगजी जो था वो देख रहा था सब बच्चों को, क्योंकि वांगजी आया था, वांगजी देख रहा था कि ये बच्चे, मतलब वांगजी को पता तो चल चुका था ये बच्चे दोनों जुड़वा हैं, और वांगजी को ये भी पता चल चुका था कि ये विंग के बच्चे हैं, तो मतलब वे उसके बच्चे हैं। वांगजी को लग रहा था क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो विंग जो चाहता था वांगजी जो चाहता था विंग से जानना, पर वांगजी जो नहीं जान पा रहा था। वो कैसे जाने, क्योंकि विंग उससे बात कर ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है। जो अशियन था वो थक जाता है, कहता है मम्मा मैं थक गया। तो विंग कहता है ओ बेबी थक गए तुम, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। तो जो अशियन था वो ओके कह देता है। फिर विंग जाते हैं, वो सब लंच करते हैं। उसके बाद वो अभी उस साइड थे जहाँ मतलब गार्डन ही था वो, पर वो थोड़ा अलग था, वहाँ पर झूले नहीं थे, वो सिर्फ वॉक करने के लिए या ऐसे आराम से बैठने के लिए था। विंग और लिली जो दोनों थक चुके थे वो वहीं पर बैठे थे, और एंजल थी, शियान था, अशियन था, वो फिर खेलने लगते हैं, वो पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं वहाँ पर।
वो सब घर आ जाते हैं घूम फिर के, और वांग जी जो सिर्फ दूर से देखता है, वो उनके पास नहीं जाता, क्योंकि जो लिली है वो उसके साथ, और बॉडीगार्ड हैं काफ़ी। विंग बॉडीगार्ड्स को लाया क्योंकि विंग कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो सिंगर है। हाँ, उसने मास्क पहन रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पहचान लिया तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए। पर विंग को कोई इतना पहचानता नहीं, क्योंकि विंग ने अपने फेस को अच्छे से कवर कर रखा था, ऊपर से बालों से अच्छे से ढक रखा था, नीचे से मास्क लगा मतलब लिप्स भी उसके सारे कवर थे, तो उसे कोई पहचानता नहीं है। तो वो सब बाहर मतलब घूम फिर के घर आ जाते हैं वापस। हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है विंग जो वहीं गया था जहाँ शूटिंग होनी थी, क्योंकि आज से शूटिंग स्टार्ट थी। वहाँ पर जो शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर वांग जी भी जाता है। फिर जो भी ऑफिस का काम था वो उसका सेक्रेटरी संभालता था उसका, और जो उसका मतलब और लाइन्स चैन संभाल रहा था इस प्रोजेक्ट में, जो कि लाइन्स चैन ने कह दिया था कि वांग जी ये सब संभाले, और वांग जी ने कह दिया था कि वही इसे संभालेगा, उसके गगा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वांग जी वहाँ आया हुआ था, और जो सारे एक्टर्स थे जिनकी मतलब आज फर्स्ट डे की शूटिंग थी, तो जो जो एक्टर थे वो भी आए हुए थे सब, और सारा सेटअप लग चुका था, और एक्टिंग तो स्टार्ट भी हो चुकी थी। और जो इसमें मेन लीड में जो विंग था, और जो अल्फा था, उसका नाम वेंचाओ था। जो वेंचाओ वो भी एक मतलब मॉडल है, काफ़ी फेमस मॉडल है वो, सॉरी फेमस एक्टर है। तो वो इसमें मेन लीड के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो उसके साथ जो विंग शूटिंग करा था। जब शूटिंग मतलब फर्स्ट जो शूट था वो पूरा हो जाता है, तो लंच ब्रेक होता है। तो जो विंग अपने मतलब एक रूम दिया गया था ताकि विंग आराम कर सके, और वो काफ़ी बड़ा महल था, तो सबके लिए रूम अवेलेबल थे। तो वहाँ पर सब लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ से शाम को ही जाना पड़ेगा, और हो सकता रात को भी यहाँ पर शूटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा है। पर अभी नहीं है, अभी रात के सीन वो बाद में करेंगे। अभी जो स्टार्ट है मूवी, तो अभी दिन के ही सीन हो रहे हैं। तो जो विंग था वो अपने रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पर श्रेयांग भी था। तो विंग जब मतलब उसके पास खाना आता है, तो जो वो था खाना देने वाला, मतलब वहाँ पर अरेंजमेंट की गई थी, तो वो जब विंग को एक बुके भी देता है, तो विंग देखता है, पूछता है किसने दिया है। तो जो वो था वो कहता है सर ये मुझे नहीं पता, बस एक आया था एक सर्वेंट, तो उसने कहा था कि ये आपको देना है। तो जो विंग था वो उसे लेता है। विंग देखता है वो लिली के फ्लावर हैं, विंग को काफ़ी अच्छे लगते थे लिली के फ्लावर, तो वो उन्हें स्मेल करता है, काफ़ी अच्छी स्मेल उनसे आ रही थी। उस पर ना तो कोई नोट था ना कुछ था, तो विंग उसे रख लेता है। उसे लगता है कि किसी फ़ैन ने दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो विंग के फ़ैन हैं, विंग से अच्छे से मिले भी हैं, तो हो सकता है उसके किसी फ़ैन ने दिया हो। तो वो सब फिर लंच कर लेते हैं, फिर से शूटिंग जो थी वो स्टार्ट होती है। और जो वो था मतलब जो मेन लीड था, अब मतलब पहले अलग अलग दिखाया था पहले उसमें, पर अब जो मेन लीड से जो फीमेल आई मीन दोनों वेंचाओ और विंग का ऐसा सीन था कि वो दोनों मिल गए हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि मतलब जैसा पहला प्यार प्यार हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे दोस्ती हो रही है उनमें, ऐसे दिखाया जा रहा था। तो जो वेंचाओ था वो थोड़ा चिपक रहा था विंग से, क्योंकि उसकी विंग पर गंदी नज़र थी, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जो था। तो वेंचाओ इस किस्म का था, वो एक्टर तो था, पर वो काफ़ी मनमौजी किस्म के जो होते हैं वो वैसा था। उसे उमेगास के साथ अलग अलग उमेगास बदलना, नाइट स्पेंड करना, ये उसके लिए आम बात थी। और उसने काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ नाइट स्पेंड की थी, जो छोटी मोटी एक्टर थी उन्हें के उसे वो रोल दिला देगा, एक्टिंग में उनका करियर बना देगा, इस तरीके से करके उसने काफ़ी सारी उमेगास के साथ नाइट स्पेंड भी की थी। और वो विंग को भी, उस विंग पर भी उसकी काफ़ी गंदी नज़र थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो वो विंग को थोड़ा टच कर रहा था, कभी हाथ पर और कभी कंधे पर। इतने सारे लोग हैं तो वो सबके सामने ऐसे ही तो टच नहीं कर सकता। तो विंग जो था वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ सीन था, पर विंग कह रहा था कि वेंचाओ से कि उसे चेप ना हो, और वेंचाओ जो कह रहा था कि ये तो उनकी एक्टिंग है, और एक्टिंग में उसे एक्टर मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। तो विंग भी फिर कुछ नहीं कह पाया था, क्योंकि है तो एक्टिंग ही, तो इसीलिए वो एक्टिंग कर रहे थे। और वांग जी जब भी देखता कि वेंचाओ उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वांग जी को समझ आ रहा था वेंचाओ की हरकतें, और वेंचाओ भले ही वैसे कहता था, पर एक्टर बहुत अच्छा था वेंचाओ, इसीलिए उसे लिया भी गया था इस मूवी में, और वो काफ़ी फेमस था इसीलिए। तो जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था विंग के करीब वेंचाओ को देखकर। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वांग जी जो मुट्ठी बिछे हुए सब देख रहा था, और वेंचाओ की वो सारी हरकतें देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, वो बस बैठा हुआ देख रहा था। और जब शूट पूरा ख़त्म हो जाता है, तो सबका मतलब घर जाने का सबके समय हो जाता है, तो सब जो थे वो फिर घर जाते हैं, और 2-3 दिन ऐसे ही चलता है। जो वेंचा था वो विंग के करीब आने की कोशिश करता था, विंग से बातें करता था, और विंग भी बस हाँ हेलो मतलब हाय हेलो बस मुस्कुरा कर बात कर लिया करता था। और विंग वांग जी को ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि शुयांग जो जैसे साउथ इंडियन ने कहते थे कि वो विंग को बिल्कुल अकेला ना छोड़े, और विंग को कभी अगर शुयांग कभी दूर होता भी था, तो जो शुयांग की सेक्रेटरी है वो उसके पास आ जाती थी, और शुयांग वहाँ का सीईओ है, तो उसे और भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए विंग जो अभी मतलब शुरू शुरू में शुयांग उसके साथ था, विंग का जो मैनेजर था विंग के साथ वो आया था, और शुयांग ने सख्त हिदायत दी थी उसे कि विंग को वो कभी अकेला न छोड़े, वो विंग के साथ ही रहे। वो भी एक ओमेगा ही था, उसका नाम लियू था। और लियू जो विंग के खाने पीने से लेकर हर चीज़ की मतलब केयर करता था, विंग का वो असिस्टेंट था।
मैनेजर नहीं, सॉरी, वो असिस्टेंट था विंग का, और वो विंग की हर चीज़ का ख्याल रखता था। और जो वांग जी था वो देख रहा था विंग से मिलने के मौके, क्योंकि आज श्रेयांग नहीं था उसके साथ। तो जब जो असिस्टेंट था वो बाहर मतलब दूसरे काम करता है, और जब ब्रेक होता है और विंग जो अपने रूम में जो रूम से मिला था उसमें जाकर रेस्ट कर रहा था, तो जो उसका वहाँ का दरवाज़ा ओपन होता है तो विंग देखता है कि हाँ वेंचाओ आया है। तो वेंचाओ आता है, विंग विंग कहता है आप यहाँ। तो जो वेंचाओ था कहता है एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो जो विंग था कहता है जी कहिए। तो जो वेंचा था वो आता है विंग के पास, और आकर जैसे विंग के सामने मतलब बैठता है, और अपने आप को जैसे स्टाइल में बैठता है ताकि विंग की नज़र उस पर जाए। और वो विंग से कहने लगता है कि आपकी वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कि आपका कोई पार्टनर है सच में, आपको देखकर तो मैं जैसे दिल हार गया हूँ। तो जो विंग था वो सुनता है उसकी बातें, और वेंचाओ जैसे अब हत्या आगे बढ़ा था, वेंचाओ ने विंग का हाथ भी पकड़ लिया था। तो विंग जल्दी से अपना हाथ झटकता है, कहता है देखिए आप, मुझे लगता है आपने मुझे कुछ गलत समझ लिया है। मैं आपसे अगर बात कर लेता हूँ, आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो वेंचाओ जो था उसे मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वेंचाओ जिसे भी अप्रोच करता था, वेंचाओ इतना काफ़ी अच्छा खासा मॉडल था, फेमस था, तो इसीलिए उसके अप्रोच करने पे काफ़ी लोग उसके ऊपर मर मिट जाते थे और हाँ कह देते थे उसे। और विंग जो मना कर रहा है, तो वेंचाओ जो था कहता है अगर कोई आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, वैसे भी मैं बैट में बहुत अच्छा हूँ। तो जब विंग ये सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तुम जैसे लोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसे जो घटिया लोग होते हैं। तो जो वेंचाओ था उसे गुस्सा आ जाता है कि वो घटिया। तो वेंचाओ फिर विंग के करीब आता है, उसे मतलब हाथों को मोड़ देता है विंग के, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है विंग, फिर उसे धक्का देता है, दूसरे हाथ से उसे मारता है थप्पड़। और वेंचाओ जो बहुत गुस्सा हो जाता है वो उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी वांग जी आ जाता है। और वांग जी देखता है कि वेंचाओ जो उसे विंग के मतलब हावी हो रहा है, क्योंकि वेंचाओ भी एक अल्फा है और वो काफ़ी ताकतवर अल्फा है वो भी। तो वांग जी जब भी जाता है वो वेंचाओ का कॉलर पकड़ के उसे पीछे करता है। और जब विंग देखता है कि वांग जी आ गया, वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई विंग के करीब भी आने की। और विंग जो वेंचाओ को खूब मारता है। वेंचाओ जो हटने की कोशिश करता है और विंग जाता है और उसे हटाता है। वांग जी जो हट नहीं रहता, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विंग पर हाथ लगाओ। और वेंचाओ जो उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी थी, और वो जो थोड़ी अधमरी हालत में हो गया था, और विंग जो वांग जी को हटा रहा था, पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं हट रहा था। विंग फिर वांग जी के फेस को पकड़ता है, चिल्ला कर कहता है वांग जी। तो वांग जी देखता है विंग को, और विंग कहता है हटो, छोड़ो उसे, तुम देख रहे हो उसकी कैसी हालत कर दी है तुमने। तो जो वांग जी था वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की। तो जो विंग था वो कहता है उससे पहले तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया है, क्या तुम्हें वो नहीं दिखता। तो वांग जी फिर खामोश हो जाता है। वांग जी फिर हटता है, मतलब थोड़ा बहुत शोर हो रहा था वो, तो वहाँ पर एक दो लोग आ भी चुके थे। तो जो वो लोग थे वो फिर वेंचाओ को लेकर जाते हैं, मतलब उन्होंने वांग जी की बात नहीं सुनी थी, वो अभी अभी आए थे। फिर विंग जो था उनसे कहता है कि वो इसे ले जाए, तो वेंचाओ को वहाँ से लेकर जाया जाता है। विंग देखता है कि वांग जी के हाथों पर चोट लगी है, तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है तुम्हें चोट लग गई है, चलो इधर आओ। और वांग जी को वो बिठाता है सोफे पर वहीं पर, और फिर फर्स्ट एड किट उठाता है और वो वांग जी के हाथों पर मतलब मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग उसकी केयर कर रहा है, वांग जी के पास मौका है विंग को मनाने का। वांग जी देख पा रहा था विंग को, और विंग जब फर्स्ट एड कर देता है तो वो वांग जी को देखता है, वांग जी उसे घूर रहा है। तो वांग जी कहता है, विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी फिर होश में आते हुए नहीं कुछ नहीं। वो वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, आई स्वेयर मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। विंग जो वांग जी के हाथों से अपने हाथ उठाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है देखो तुमने मेरी हेल्प की, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी बात मनवा सकते हो, मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहता। तो जो वांग जी था वो फिर नीचे मुँह सर कर लेता है, मतलब अपना फेस, और वो वहीं बैठा रहता है। फिर विंग जो बाहर जाता है, क्योंकि वेंचाओ को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, तो विंग जब जाता है वहाँ मतलब बाहर जाता है, तो डायरेक्टर सबको पता चल चुका था कि वेंचाओ ने विंग के साथ बदतमीजी की है। तो उस टाइम सबको मतलब सब अपने अपने घर चले जाते हैं, विंग भी चला जाता है, वांग जी भी। तो विंग जब घर जाता है तो जो बेबीज़ थे मतलब शियान और अशियन वो खुश हो जाते हैं, वो आते हैं और विंग के गले लग जाते हैं। विंग कहता है मेरे बेबी ने मुझे मिस किया। तो जो शियान और अशियन थे कहते हैं हाँ मम्मा हमने आपको बहुत मिस किया। तो जो विंग था वो उनके फोrehead पर किस करता है, चलो वो कहता है उनसे क्या तुमने लंच किया। तो जो वो दोनों थे वो हाँ कह देते हैं। फिर विंग कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करता है, और जब शाम का टाइम होता है तो जब शुयांग आता है तो शुयांग को सारी बातें पता चल चुकी थी। शुयांग विंग से पूछता है वो ठीक तो है ना। तो जो विंग था वो कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी फिक्र मत करो। वैसे भी वहाँ वांग जी आ गया था तो उसने वेंचाओ की अच्छे से पिटाई की। तो जो शुयांग था कहता है हाँ
मैंने नोटिस भेज दिया है वहाँ, उसने जैसे यहाँ तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अब उसे हम अपनी मूवी में बिल्कुल नहीं रखेंगे, उसे मैंने निकाल दिया है। तो जब विंग तो कहता है उसे निकाल दिया है तो फिर अब दूसरा मेन हीरो ढूंढना पड़ेगा। तो जो सुयांग तो कहता है हाँ अभी ढूंढ रहे हैं, पर उसे हम ऐसे नहीं रख सकते, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। जब विंग तो कहता है हाँ वैसे भी वो मुझे इतना खास सही लगता भी नहीं था, तुम जानते हो वो किस तरीके से देखता था, मुझे बहुत अजीब फील होता था उसके देखने से भी। अच्छा है वो निकल गया तो मेरी जान छुटी। तो जो सुयांग तो कहता है हाँ, फिर वो सब मतलब डिनर करते हैं और विंग जो था वो अपने रूम में लेटा हुआ था, वो याद कर रहा था वांग जी को कि वांग जी ने कैसे उसका मतलब उसे बचाया है वेंचाओ से विंग को। अच्छा लगा था जब वांग जी ने उसे बचाया था, वेंचाओ को इतना मारा था विंग के साथ बदतमीजी करने के लिए। तो विंग सोच रहा था और विंग जो अभी सो चुका था, तो अभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। विंग जो था वो श्रेयांग से बात करता और श्रेयांग जो कहता नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो अगर तुम्हारे अंकल को उसे पता चला ना तो सच में वो अल्फा मेरी बैंड बजा देगा, ऐसा मत करो। तो जो विंग तो कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ तुम संभाल लेना, देखो तुम जानते हो वैसे भी उससे रिवेंज लेना है, तुम्हें नहीं लगता है ऐसे लूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। श्रेयांग तो कहता है विंग पर हमारा प्लान वो नहीं था, हमारा प्लान था कि हम उसकी कंपनी को डुबा देंगे, उसकी कंपनी बर्बाद कर देंगे, हम उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले हैं कुछ दिनों में, पर तुम। तो जो विंग तो कहते हैं नहीं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा, अभी मैं उससे सबक सिखाना चाहूँगा। तो जो श्रेयांग था वो देख रहा था कि विंग विंग ने ज़रूर कुछ तो खतरनाक सोचा है, लेकिन फिर भी श्रेयांग जो ना मानने वाला नहीं था, लेकिन विंग जिसने उसे मना ही लिया था। तो अब हमें दिखाया जाता है दोपहर के टाइम, वांग जी के पास उसका सेक्रेटरी उसे कुछ बताता है और वांग जी जब वो सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जो रेस्टोरेंट में विंग से मिलने जाता है, हमें ये तो नहीं दिखाया जाता विंग की और वांग जी की क्या बातें होती है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो लान कॉर्पोरेशन है वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया को वहाँ बुलाया गया है और जो मतलब वहाँ पर लान वांग जी जो है वो कुछ कहना चाहते हैं और जो काफ़ी मीडिया वहाँ पर आ भी चुकी है। तो अब हमें दिखाया जाता है लान वांग जी जो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे, वो काफ़ी मतलब थ्री पीस सूट में, बिजनेस सूट में वो वहाँ आते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और वो जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। उनके सामने जो काफ़ी मीडिया बैठी थी, तो जो मीडिया थी वो उनमें से एक इंसान पूछता है सर आखिर क्या वजह है जो आपने इतनी अर्जेंटली ये कॉन्फ्रेंस कराई है, क्या आप अपनी न्यू मूवी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो लान वांग जो था वो कहता है नहीं मुझे कुछ आप आज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है। तो जो मीडिया थी वो शॉक हो जाती क्योंकि वांग जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता। लोगों ने काफ़ी बार पूछा था जब वांग जी का डिवोर्स हुआ था तो काफ़ी वजह जानने की कोशिश की थी, पर किसी को आज तक कोई वजह पता ही नहीं चली थी। तो अब वो थोड़ा क्यूरियस थे कि आज अब क्या पर्सनल बात है जो ये बताना चाहते हैं। तो जो वांग जी था वो सबको शांत करता है और कहता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, पर वो बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए। फिर जो मीडिया थी वो थोड़ी देर वेट करती है, तभी हमें दिखाया जाता है जो मतलब मेन डोर है वहाँ से, जो स्टेज के पास ही मतलब मेन डोर है वहाँ से जो विंग है वो आता है। विंग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और विंग ने वाइट कलर का कोट पहना हुआ था और वाइट कलर की मतलब पैंट पहनी हुई थी, उसने भी एक बिजनेस सूट ही पहना हुआ था और विंग उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और हैंडसम भी। तो जब विंग वहाँ आता है तो विंग जो वांग जी के जाकर बगल में बैठ जाता है। तो तभी जो वे थे सारे मतलब रिपोर्टर्स भी देख रहे थे, फिर शौक हो गए थे कि आखिर क्या बताना चाहते हैं। तो तभी वांग जी जो था वो बताना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है कि मिलिए ये हैं वी वुशियन जो कि जिनसे मेरी शादी हुई थी आज से लगभग 5 साल पहले। तो जो सब लोग थे वो शौक हो गए थे कि 5 साल पहले लान वांग जी से शादी हुई थी इनकी। तो जो मीडिया थे वो कहते हैं पर आपकी तो जियान फैमिली के बेटे जियान चैंग से शादी हुई थी ना। तो वांग जी था वो कहता है हाँ पर आप पहले मेरी बात तो सुनिए। वांग जी उन्हें चुप करा देता है। वांग जी फिर बोलता है कि एक्चुअली उस टाइम जियान चैंग जो था वो वेडिंग से भाग चुका था, तो इसीलिए मेरी शादी भी वुशियन से हुई थी और किसी को पता ना चले इसीलिए कुछ टाइम बाद मैंने उससे डिवोर्स ले लिया, यही सब मीडिया में बताया गया था। एक्चुअली शादी मेरी वी वुशियन से हुई थी और वी वुशियन जो मेरी वाइफ है जियान चैंग जो जियान फैमिली का ओमेगा है वो मेरी वाइफ की आइडेंटिटी यूज़ करता था, मेरी वाइफ के लिखे हुए गाने जो वो गाता था। वांग जी सब बता देता है कि कैसे जियान चैंग ने विंग का फ़ायदा उठाया है और शादी शादी चैंग से होने वाली थी उसकी, पर शादी विंग से करा दी है उन्होंने और कैसे चैंग फिर विंग की जगह लेना चाहता था, ये सब बता देता है। कुछ थोड़ा तोड़ मरोड़ के, बस ये नहीं बताता कि उसे पता नहीं चला था कि उसकी शादी विंग से हुई है, वो बस ये बताता है कि शादी तो उसकी विंग से हुई थी और विंग ही उसके साथ रहता था, पर जियान चैंग ने उनके बीच गलतफहमियाँ पैदा की जिससे ये सब हुआ। और जब ये सारी न्यूज़ जो जब मीडिया में जाती है तो जो मीडिया थी जो सारे न्यूज़ चैनल थे जियान चैंग की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी और जो मैडम यू थी उनके कंपनी के भी जो
शेयर्स होते हैं मतलब वो गिरे जा रहे थे, काफ़ी नुकसान हो रहा था उनकी कंपनी को। जो नए नए प्रोजेक्ट थे वो भी मतलब मना कर रहे थे जो उनके पास नए आने वाले थे। और जो मतलब जियान चैंग की जो न्यू मूवी रिलीज़ होने वाली थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बैड कमेंट आ रहे थे जियान चैंग के पास भी। और जब जियान चैंग सुबह उठा था और उसने ये सब देखा था तो उसका तो जैसे कि दिमाग ही घूम गया था कि आखिर ये सब आखिर मतलब वांग जी ने ये सब नहीं किया, उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया था, गिराने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिन कंपनी उनके साथ हो गई थी तो इसलिए वांग जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था। लेकिन अब ये सब, और जियान चैंग जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और मैडम यू तो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने विंग को देखा था, वो पहले विंग की खुशी जो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि विंग खुश कैसे रह सकता है, तो वो अब ये देख कर के विंग भी वहाँ पर है और वांग जी ने ये सब किया है जिसके कारण उनकी जो कंपनी है मतलब वो नीचे जा रही है। तो जो मैडम यू थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उन्होंने ठान लिया था कि वो विंग का तो कुछ करेंगे ज़रूर। और अब हमें दिखाया जाता है विंग की साइड, जब वो कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो विंग जो था वो वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी था कहता है विंग, तो विंग कहता है क्या, वांग जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तो जो विंग था वो कहता है हाँ पर तुम्हें शायद अच्छे से याद नहीं है मैंने और क्या कहा था। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ हाँ मुझे सब याद है, मैं सब मानने के लिए तैयार भी हूँ ना, तो तुम चलो और बच्चों को भी लेकर आओ। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है लेकिन आज नहीं, मैं कल आऊँगा। तो वांग जी था वो कहता है पर आज क्यों नहीं। तो विंग उससे हाथ छुड़ाता है और कहता है मैंने कहा ना मैं कल आऊँगा। और विंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो चाहता था विंग आज ही उसके साथ चले, पर कोई नहीं कल आएगा। वांग जी जो फिर वहाँ से चला जाता है मतलब अपनी कंपनी में ही, वहीं कंपनी में और काम करने लगता है। और वांग जी का जो टाइम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बीत रहा था, वांग जी तो ये सोच रहा था कि कब ये दिन बीते और कब नेक्स्ट डे आए। और विंग जब घर जाता है और श्यांग जब ये सब देखता है तो श्यांग कहता है सही कहा तुमने, अब उनकी कंपनी कितनी ज़्यादा नीचे हो चुकी है, उनके जो नए नए प्रोजेक्ट हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ, मैं मैडम यू को इस बात का घमंड है ना, तो मैं उनका घमंड तोड़ना चाहता हूँ, ये कंपनी मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। वैसे भी ये कंपनी के पीछे कौन है तुम तो जानते ही हो। तो जो शुयांग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, ये कंपनी जिसकी है उसके पास पहुँच जाएगी। तो जो विंग था वो स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, विंग जो तैयार हो चुका था उसने अर्शियन को और शियान को तैयार कर दिया था। और जो सुचेंग था वो कहता अंकल आप क्यों जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो जो विंग था वो कहता है हाँ पर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ बिना कैसे रहेगी। तो जो सुचेंग था वो अपनी मदर को देख रहा था क्योंकि अभी वो लिविंग हॉल में थे और वो जो थे वो सब जा रहे थे। शुयांग जो था वो कहता है सुचेंग, तो सुचेंग कहता है मॉम मुझे जाना है अर्शियन के साथ। तो जो शियान मतलब शुयांग था वो कहता वैसे तो तुम उससे लड़ते रहते हो और अब तुम्हें उसके साथ जाना है। तो जो सुचेंग था वो स्माइल करता हुआ कहता है हाँ जब तक मैं उसे डांटता नहीं ना मेरा दिन अच्छा ही नहीं बीतता। तो जो अर्शियन था वो विंग को पकड़ता है और कहता है मम्मा देखो शुचेंग क्या कह रहा है। विंग जो फिर शुयांग से मिलता है और मिंगया को भी बाय करता है। और फिर विंग जो अपनी कार में बैठता है वहाँ से चला जाता है। विंग के साथ अभी शियान और अर्शियन थे और विंग जो उनके साथ ही पीछे बैठा था और ड्राइवर जो कार चला रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है जो कार थी वो जिंगशी मैंसन आकर रुक चुकी थी। और विंग जो उतरता है, विंग देखता है ये मैंशन आज भी वैसा ही है जैसे ये पहले था। और जब शियान और अर्शियन उतरते हैं तो कहते हैं मॉम क्या ये है हमारा न्यू घर। तो जो विंग था वो कहता है हाँ यही है। तो जो विंग था वो फिर ड्राइवर से कह देता है कि वो सामान लेकर आए। तो ड्राइवर फिर सारा सामान निकालता है और वो लेकर आने लगता है। विंग जब मतलब नॉक करता है अंदर जाता है तो वो देखता है वांग जी जो लिविंग हॉल में ही चक्कर काट रहा है। और वांग जी की नज़र जैसे विंग पे पड़ती है कि विंग आया है तो वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, कहते तुम आ गए। और जो विंग था वो कहता है हाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। तो जो वांग जी था वो थोड़ा नर्वस होता है और कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो जो विंग था वो कहता है वो तो दिख ही रहा है मेरा रूम साफ़ हो गया है। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ हो गया है वो तो। और विंग जो अपना बैग लेता है तो जाने लगता है। तो जो वांग जी था वो कहता है मैं पकड़ता हूँ। और वांग जी जो वो बैग पकड़ता है और जो अर्शियन और शियान वो भी विंग के साथ ही जा रहे थे। वांग जी जाता है और वो अपना रूम जो था उसका डोर ओपन कर देता है। और जो विंग था वो कहता है ये, तो वांग जी कहता है हाँ यही तो है रूम हमारा। तो जो विंग था कहता है मैंने यहाँ आने के लिए कहा था कि हाँ मैं यहाँ आऊँगा और मैं रहूँगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे रूम में रुकने वाला हूँ। तो जो वांग जी था वो कहता है पर हमारी शादी हो चुकी है विंग, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तो विंग कहता है दिखाओ कहाँ हुई है। तो वांग जी फिर चुप हो जाता है। तो विंग कहता है मैं उसी रूम में रहूँगा जिसमें मैं रहता था। तो जो वांग जी था वो कहता है पर वो मैंने अर्शियन और शियान के लिए तैयार कराया है। तो जो विंग था वो देखता है
और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने बेबी के साथ ही रहूँगा। और वो वांग जी के हाथों से अपना बैग लेता है और दूसरे वाले रूम का डोर ओपन करता है और वहाँ चला जाता है। और अशियन और शियान वो भी उसके साथ ही थे। और विंग जाता है और देखता है कि रूम जिसमें बहुत ज़्यादा टॉयज़ है। विंग देख रहा था और ये बिल्कुल बच्चों वाला रूम लग रहा था। और वहाँ पर खिलौने काफ़ी सारे थे, टॉयज़ मतलब गन्स थी, खिलौने हर तरह के खिलौने थे वहाँ, रोबोट्स भी थे, काफ़ी सारे थे। और जब शियान और रशियन देखते हैं वो दोनों तो खुश हो जाते हैं। वो जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं, मतलब सारा सामान जो थे वो उठाते हैं, मतलब खिलौनों को देखने लगते हैं। कहते हैं मॉम देखिए अंकल हमारे लिए ये लाए। अब तो वैसे ही बोल रही थी कि हमें अंकल से बात नहीं करनी, लेकिन देखिए ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं अंकल, हमारे लिए इतने सारे टॉयज़। तो जो विंग था वो देखता है, क्योंकि विंग ने अपने बच्चों से कह दिया था कि तुम्हें वांग जी से बात नहीं करनी है, हम वहाँ रहेंगे, वहाँ एक अंकल है तो तुम्हें उनसे बात नहीं करनी और उन्हें परेशान करना है। और जो बच्चे थे वो मान गए थे, इसीलिए ना तो बच्चों ने वांग जी से बात की थी और वांग जी ने उनकी तरफ देखकर हाय किया था, शायद मैंने बताया नहीं, पर वांग जी ने किया था, पर बच्चों ने जो मुंह फेर लिया था, उन्होंने बात ही नहीं की थी। और फिर हमें दिखाया जाता है विंग और जो बच्चे थे, बच्चे तो खिलौने में लग गए थे और विंग जो सामान था वो एक साइड रखता है और वो जाता है बालकनी में, वहाँ से देखता है ये वही बालकनी है जहाँ विंग अक्सर देखा करता था, बैठा करता था। विंग को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। और तभी जो शियन था वो देखता है, वो कहता है मॉम देखिए। और विंग जो थोड़ा डर जाता है वो कहता है क्या हुआ। तो जो शियन था वो कहता है मॉम देखिए ये वही गेम है जो मुझे पसंद था, ये न्यू मॉडल निकला है अभी। तो जो विंग था वो कहता है तुम ना शियान सच में बहुत ज़्यादा शोर करते हो, आराम से खेलो, तुम्हारे पास अभी इतने सारे टॉयज़ हैं, मज़े करो आराम से। तो जो शियान था और रशियन वो तो खेलने में लग गए थे और जो विंग था वो फिर जो सामान था वो एडजस्ट करता है। 2 घंटे हो गए थे और वांग जी जो बाहर ही था, वांग जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रूम के अंदर जाए, कि अगर विंग ने कह दिया कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो वो क्या करेगा, इसीलिए वांग जी जो बाहर ही था और वांग जी इंतज़ार कर रहा था विंग का। 2 घंटे बाद विंग जो बाहर आता है और वांग जी को देखता है और जो अशियन और शियान दोनों उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जो अशियन था वो कहता है अंकल आप इतने सारे टॉयज़ हमारे लिए लाए थे। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं तुम दोनों के लिए लाया था। तो जो विंग था वो देखता है अशियन को, अशियन फिर जब देखता है अपनी मम्मी की नज़र तो वो मतलब मोम की नज़र, तो वो अपना मतलब फेस नीचे कर लेता है। वांग जी को समझ आ रहा था कि शायद विंग ने मना किया है बात करने के लिए। तो जो फिर विंग कहता है कि क्योंकि लंच टाइम हो चुका था अब तक, तो विंग कहता है कि बच्चों को भूख लगी है, खाना तैयार है। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ। और वांग जी जो उन्हें डाइनिंग रूम में लेकर जाता है, वहाँ पर अशियन और शियान बैठते हैं और विंग के दोनों मतलब साइड बैठे थे और विंग जो बीच में था। फिर जो सर्वेंट थी वो खाना लेकर आती है और जब अशियन देखता है कि वो उसका फेवरेट खाना है। तो जो विंग था कहता है मम्मा ये मेरा फेवरेट खाना है। और जो विंग था वो देखता है, क्योंकि वांग जी ने पता लगाया था बच्चों के फेवरेट खाने के बारे में, तो वांग जी ने वही बनाया था। तो विंग देखता है और वो थोड़ी स्माइल करता है और कहता है हाँ ये मेरे प्यारे बेबी के लिए है। और जो शियान था उसका फेवरेट ही खाना था, पर वो छोटी छोटी बातों में मतलब इतना एक्साइटेड नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं था, वो थोड़ा मेच्योर टाइप का था। तो फिर विंग जो शियान को खिलाने लगता है और शियान जो खुद खा रहा था अपना खाना, तो वांग जी जो था वो शियान के पास आकर बैठ जाता है और फिर वो अपनी मतलब वांग जी ने भी चॉपस्टिक उठाई थी और वो शियान की ओर खाना करता है। और जो शियान था वो देखता है वांग जी को, तो वांग जी कहता है क्या क्या तुम नहीं खाना चाहते मेरे हाथों से। तो शियान जो था उसका पता नहीं क्या मन होता है, वो ओके कह देता है और वो अपना माउथ ओपन कर लेता है। तो जो वांग जी था वो शियान को खाना खिलाने लगता है और वांग जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो देख रहा था इन बच्चों को जो थोड़े थोड़े उसके जैसे दिखते हैं, ये विंग की तरह ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसके जैसे भी हैं। और वांग जी जो बहुत ध्यान से देख रहा था, जो शियान है उसकी आइज़ बिल्कुल वांग जी के जैसी है। और वांग जी सोच रहा था कि उसने बच्चों से भी कितनी बात करने की कोशिश की है, पर विंग ने उसे करने नहीं दी। आज उसे मौका मिला है बच्चों के साथ रहने का, उससे बात करने का, उनके साथ मस्ती करने का। तो जो वांग जी था वो जब खाना खिला देता है शियान को, तो विंग देख रहा था कि हाँ वो खाना खिला रहा है, पर विंग जो कुछ नहीं कहता। तो गाइस अब मैं ये पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ मैं पहले इस स्टोरी को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं इन्फिनिटी लव के बारे में कुछ सोचती हूँ तो मैं इस स्टोरी को भूल जाती हूँ, और जब मैं इसे अच्छे से सोचती हूँ तो मैं उसे भूल जाती हूँ। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगी, इसके ज़्यादा पार्ट नहीं, बस 2-4 पार्ट होंगे, वो कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं इन्फिनिटी लव वो कंप्लीट करूँगी। ओके तो बाय बाय गाइस, और आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। आज मुझसे सच कहूँ तो मुझसे रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों मेरे जहन कहाँ पहुँचा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। आई होप कि ये आपको पसंद
पसंद आए। और वांग जी जो है इसमें वांग जी को भी पनिशमेंट मिलेगी और जियान चैंग की और मैडम यू जो इसमें मेन कल्प्रिट हैं और वो कैसे हैं वो आगे पता चलेगा। अभी कुछ है जो अभी स्टोरी में जो खुला नहीं है, थोड़ा सा या छोटा सा राज तो है। तो चलिए हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय।